हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑल चैनल पर। और ये क्लासेस आपके लिए मैं लेके आया हूँ। हमारे भारत में 28 राज्य हैं, उनका स्टेट वाइज अध्ययन करने के लिए मैं आपके सामने 28 क्लास पेश करूँगा। आज की क्लास रहेगी हमारी मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की हम संपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारत में कुल 28 राज्य हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मध्य प्रदेश को और किन नामों से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के उपनामों में विशेषकर हार्ट ऑफ इंडिया, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज्य। यानी कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम के अलावा हार्ट ऑफ इंडिया, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज्य के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला हम डिस्कस करते हैं इसके गठन के बारे में। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसके खोजकर्ता चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी इसकी खोज। इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राज्य की भाषा हिंदी है और आमतौर पर यहाँ पर हिंदी और सिंधी दोनों भाषा का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं और इसका पहला जिला हरदा था। 52वां जिला निवाड़ी। हाल ही में बने दो नए मैहर व छिंदवाड़ा से पांडुरना 5 अक्टूबर 2023 को इसका गठन किया गया था। यानी कि 5 अक्टूबर 2023 को 2 नए जिले बने थे। यहाँ का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है और कुल संभाग की संख्या यहाँ पे 10 है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीटों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और मध्य प्रदेश की सीटों के बारे में हम बात करते हैं तो विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। यह एक संसदीय क्षेत्र है और लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है वो। इसका क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है और वर्गमील की अगर हम बात करें तो 1,19,014 वर्गमील है। क्षेत्र दर्जा दूसरा, जनसंख्या 2011 के अनुसार है। आशा करता हूँ आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए चलते हैं नक्सलाइट की ओर। तो नक्सलाइट में साक्षरता 2011 के अनुसार 70.6% है और यहाँ का सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार ही मतलब 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। दोस्तों, ये जनगणना 2011 में हुई थी, 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना काल के टाइम ये संभव नहीं हो पाई। मतलब अभी जो हमारे पास डाटा उपलब्ध वह 2011 का ही है। मध्य प्रदेश की आबादी की अगर हम बात करें तो 7 करोड़ से अधिक इसकी आबादी है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2020 से अब तक हैं और यहाँ का प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया जी हैं और वर्तमान राज्यपाल श्री मंगूबाई छगनभाई पटेल जी यहाँ की वर्तमान राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात,
तथा उत्तर पश्चिमी राजस्थान, ये 5 राज्य हैं जो कि मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के स्टेडियम्स की। तो यहाँ पे आमतौर पर बहुत सारे स्टेडियम हैं, लेकिन मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पीछे पूछे गए हैं उन्हीं स्टेडियम की यहाँ पे लिस्ट बनाई है। तो उसमें पहला है ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में स्थित है, नेहरू स्टेडियम जो कि इंदौर में स्थित है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम इंदौर, होलकर स्टेडियम इंदौर, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर। ये यहाँ के कुछ प्रमुख स्टेडियम हैं, आपको याद रखने हैं। दोस्तों, ये सारे स्टेडियम एसएससी और अन्य एग्ज़ाम में पूछे गए स्टेडियम हैं। मैंने वहीं से इनकी लिस्ट तैयार की है, तो आप इन सभी को अच्छी तरह से याद रखें। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में अनेकों आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, लेकिन मैंने उन्हें 12 राष्ट्रीय उद्यान को उठाया जो एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं। यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, कूर्णो राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी ने भी बहुत बार इनको रिपीट करके पूछा है, बार बार इनको पूछते हैं। बहुत ज़्यादा फैन है एसएससी इन सभी राष्ट्रीय उद्यान की। तो आप सभी इन सभी राष्ट्रीय उद्यान को याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अनेकों एयरपोर्ट्स मिलेंगे, लेकिन आमतौर पर देखे जाए तो एसएससी ने इन्हीं 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन इनसे पूछे हैं। नंबर 1 राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भोपाल में स्थित है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि इंदौर में है, और नंबर 3 खजुराहो हवाई अड्डा। इन सभी से मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी इनकी दीवानी है। अब यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य की हम बात करें तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आपको दे दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आप इन सभी को एक बार अवश्य पढ़ें। मैंने मेरी तरफ से कुछ लोक नृत्य को जो कि प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश में, जो कि एसएससी बार बार पूछती है, उन्हीं की लिस्ट अलग से तैयार की है। उनमें प्रसिद्ध है काठी, गणगौर, फाफरिया, मादाल्या, आधा खड़ा, डंडा नृत्य, मटकी और राई। इनमें प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि एसएससी बार बार इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। सीजीएल में भी क्वेश्चन आए थे, सीएचएसएल में भी और एमटीएस में भी। इन तीनों मेन एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में आमतौर पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है मैंने। दक्कन ट्रैप की आगन्य बेसाल्ट चट्टानों की एपॉक्सी प्रक्रिया के कारण मध्य प्रदेश की काली मिट्टी का निर्माण हुआ। यह मध्य प्रदेश के 47.6% भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की मिट्टी में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। काली मिट्टी मालवा पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में आमतौर पर काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और मैं आपको बता दूँ, काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन में बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। तो आप इसको ध्यान रखें। और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे कपास का सर्वाधिक उत्पादन हमारे देश भारत में होता है। आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है। इसमें है सोयाबीन, चना, उड़द, तुअर, मसूर। अलसी के उत्पादन में प्रथम स्थान एवं मक्का तिल, राम तिल, मूंग के उत्पादन में द्वितीय स्थान तथा गेहूं, जवार, जौ के उत्पादन में देश में तृतीय स्थान पर है। वही रबी की गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, गन्ना,
अलसी बहुतायत से बोई जाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे सोयाबीन, चना, उड़द, तुअर, मसूर, अलसी और इनके अलावा मक्का, तेल, राम तेल, मूंग के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है और गेहूं, ज्वार, जौ के उत्पादन में देश में तृतीय स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख नदियों की। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाल दी है, तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रमुख नदियों के बारे में एक बार अवश्य पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चेतांग नदी, खंडवा, चंबल, सिंध नदी, कानपुर, गंगा, यमुना, इटावा, ये नदी यहाँ पे प्रमुख बहुत ज़्यादा हैं। अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं कि इन नदियों के ऊपर बने डैम्स की। तो मैं आपको बता दूं, इंदिरा सागर डैम, ओंकारेश्वर डैम, तिगरा डैम, तवा डैम, बरकी डैम, बारना डैम और बकिया बैराज डैम की गिनती राज्य में प्रमुख डैमों में होती है। इन डैमों के माध्यम से राज्य में कई सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ बिजली उत्पादन का भी काम हो रहा है। तो आप इन सभी डैम्स को अच्छी तरह से याद रखें, अगले एग्जाम में आपसे इनसे क्वेश्चन बनने वाला है, ये मैं एश्योरिटी देता हूँ आपको 100% की। आगे आपको यहाँ पर जिलों के बारे में बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के रामसर स्थल, भोजादर भूमि, शेरपुर झील यहाँ पे स्थित है, यशवंत सागर, सांके सागर, शाहपुरा झील, रंगवा झील, बेनी सागर झील, लाख बंजारा झील। तो आप इन सभी झीलों को याद रखेंगे और आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरह से मैं अन्य स्टेट्स की भी आपके सामने इम्पोर्टेंट जानकारियाँ लेके आऊँगा। आशा करूँगा कि आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरे नए अपडेट्स बहुत ही जल्द आने वाले हैं। अन्य स्टेट की मैं सभी जानकारियाँ जो कि बेसिक हैं वो आप तक मैं पहुँचाने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न करूँगा और आपको बेसिक नॉलेज से परिचित अवश्य कराऊँगा, क्योंकि ये बेसिक के साथ साथ CGL और अन्य अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की मैंने लिस्ट तैयार की है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो भी SSC और अदर एग्ज़ाम हैं उन सभी की मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ और जो रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं उनकी मैं वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूँगा। तो प्लीज़ आप उन सभी को देखें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। आई होप सारे अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब, टाटा बाय बाय।